साल 1933 एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है। वो हिटलर जो कि इक़्तिदार में आता है ये कहकर कि मैं जर्मनी को दोबारा रूज पर पहुंचाऊंगा, बगैर किसी जंग के, बगैर किसी फसाद के। लोग उसकी बातों में और उसकी कहानियों में मुकम्मल डूबे हुए थे। वो हिटलर को वो इंसान समझ रहे थे जो उन्हें एक अच्छा ऊंचा मुकाम दिलाएगा, मगर वो नहीं जानते थे कि यही हिटलर उनको तबाह कर देगा, उनके घर, कारोबार, खानदान को ख़त्म कर देने का बायस बनेगा। नवंबर 1937 का एक सर्द दिन था कि हिटलर के जनरल्स को कॉल आती है। जनरल्स फौरन हेडक्वार्टर पहुंचे, चांसलर एक ज़रूरी मीटिंग करना चाहते हैं। इस मीटिंग में उस वक्त के जर्मनी के टॉप रैंकिंग मिलिट्री लीडर्स शामिल थे, जो ये सोच रहे थे कि ये एक आम रूटीन मीटिंग होगी। लेकिन जब हिटलर उनके सामने अपना प्लान और इस मीटिंग का एजेंडा रखता है तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। हिटलर कहता है कि सबसे पहले तमाम जर्मन ज़ुबान बोलने वाले लोगों को एक ही जगह इकट्ठा किया जाए, फिर यह कि जर्मनी से मशरिक़ की तरफ मुख्तलिफ रियासतों पर कब्जा किया जाए, जिसमें पोलैंड, यूक्रेन, रशिया शामिल थे, ताकि तमाम जर्मन लोगों के लिए रहने की जगह वसी की जा सके और रोज़गार के मौके हासिल किए जा सके। ये वो ख्वाब था जो हिटलर पिछले 20 साल से देख रहा था, वो ख्वाब जिसके लिए हिटलर इक़्तिदार हासिल करना चाहता था और जिसके लिए हिटलर ने अवाम को अपनी बातों में तरक्की, रोज़गार और ऐसे ही दिल फरेब ख्वाब दिखाकर फंसाया। अब उसके पास ताकत भी थी और इख्तियार भी कि वो अपने इस ख्वाब को पूरा करे। हिटलर चाहता था कि सबसे पहले पोलैंड और चेक रिपब्लिक को 1 साल के अंदर जर्मनी का हिस्सा बनाया जाए, ताकि आगे वाले इलाकों के लिए रास्ता आसान हो, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक और मुश्किल जंग थी। और हिटलर के जनरल्स ये अच्छी तरह जानते थे कि ये बहुत ही मुश्किल है। वो ये नहीं समझते थे कि वो अभी इस हालत में थे कि वो ये जंग लड़ सके। और उनमें से 2 जनरल्स डरते हुए ये बात हिटलर से कह देते हैं और हिटलर उनकी बात सुनने से साफ इनकार कर देता है। और फिर वो होता है जिसकी उम्मीद हिटलर से ही की जा सकती है। वो इन दोनों जनरल्स को धमकाता है और इनसे रिज़ाइन करवाता है और इनके ओहदे ख़त्म करके खुद को जर्मन आर्मी का सुप्रीम कमांडर बना देता है। और बस अब उसका रास्ता साफ था। लेकिन एक चीज़ अभी भी उसके रास्ते में रुकावट थी, जो कि थे उसके अपने ही लोग, जर्मनी की आवाम, जिनको उसने ये दिखाया था कि वो एक अच्छा और सुकून पसंद हुक्मरान है। हिटलर यहाँ पर काम में लाता है अपने प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबेल्स को, जो कि बहुत ही चालाकी से इस चीज़ का प्रोपेगेंडा करता है। अखबार चलाए जाते हैं, ये खबरें फैलाई जाती हैं कि चेक रिपब्लिक में जर्मन आबादी पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और वहाँ के लोग जर्मनी का हिस्सा बनना चाहते हैं। यहाँ पर ब्रिटेन की जानिब से कोशिश की जाती है कि हिटलर को एक एग्रीमेंट के जरिए यूरोप को जंग में धकेलने से रोका जा सके। और वो हिटलर के साथ ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि चेक रिपब्लिक की जर्मन पॉपुलेशन के जितने भी इलाके हैं वो जर्मनी का हिस्सा बना दिए जाएंगे। हिटलर राजी हो जाता है। एग्रीमेंट के 6 महीने बाद जर्मन फौज चेक रिपब्लिक में दाखिल होती है। दाखिल तो होती है, लेकिन सिर्फ जर्मन आबादी वाले इलाकों में नहीं, पूरे चेक रिपब्लिक में। जी हाँ, हिटलर पूरे चेक रिपब्लिक पर कब्जा कर लेता है, वो भी इस एग्रीमेंट के बहाने। जर्मनी के लोग बहुत खुश थे। वो ये समझ रहे थे कि हिटलर उनके लिए एक मसीहा है, जो कहा वो कर दिखाया, वो भी बगैर किसी खूनी जंग के। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये वो आखिरी जंग थी जो हिटलर बगैर किसी हथियार के और बगैर किसी का खून बहाए जीत रहा था। लोगों को अब भी लग रहा था कि हिटलर उन्हें किसी जंग की तरफ नहीं लेके जाएगा, लेकिन वो गलत थे। 1939 का सूरज कुछ ऐसा तलु होता है कि जो कि आने वाली हिस्ट्री, जियोग्राफिया और हालात सब बदल के रख देता है। 1939 के सितंबर के आगाज़ में ही जर्मन फौज पोलैंड पर हमला कर देती है और यहाँ से अब मजबूरन ब्रिटेन और फ्रांस को इस जंग का बाकायदा हिस्सा बनना पड़ता है। पोलैंड पर हमले के 2 दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के साथ जंग का ऐलान कर देते हैं। हिटलर ने अपने लोगों से जो ना करने का कहा था
वो ही कर दिया। दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी। लोग परेशान थे, डर में मुब्तला थे, लेकिन ये डर खत्म हो जाता है जब जर्मनी की तरफ से कुछ ही अरसे में नॉर्वे, बेल्जियम और हॉलैंड को जर्मन फौज हिटलर के ऑर्डर्स पर कब्जे में ले लेती है। यहाँ तक कि जून 1940 में हिटलर फ्रांस पर भी नाज़ी पार्टी का झंडा लहरा देता है। वो हुक्मरान जिसे हिटलर पसंद किया करता था, उसकी आदत को अपनाया करता था, आज वो हिटलर से मुतासिर हो रहा था। मुसोलिनी हिटलर के साथ इस जंग में शामिल हो जाता है और अब इटली भी बाकायदा इस जंग का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह सितंबर 1940 में जर्मनी का पुराना साथी जापान भी हिटलर की हिमायत करके इस जंग का हिस्सा बन जाता है और यहाँ से इनको नाम मिल जाता है एक्सिस पावर्स का। और अब वक्त था कि एलाइड पावर्स की भी तश्कील कर दी जाए।